भाभी का क्या होगा? छोड़ देंगे इसे? नहीं, भाभी आ जाएगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे कर रहा हूं मैं। तुम नहीं जानते कि हवेली के खिलाफ कैसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ननीलाल की पत्नी ने खत लिखा है। उसमें उनका कहना है कि उनके पति ननीलाल और नाटू दत्त ने हवेली के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की है। प्रणाम बड़ी माँ। जीते रहो। आपने हमें याद किया? हाँ मजले, बैठो। आपके सामने बैठना आपकी इज्जत में गुस्ताखी होगी। बड़ों की इज्जत करना तो कोई तुमसे सीखे। ये हमारे खून में है बड़ी माँ। कहिए किस लिए बुला भेजा? मजले, तुम हमें बहुत मानते हो ना? ये भी कोई पूछने की बात है बड़ी माँ? हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। तो फिर मेरी एक बात मानोगे? हुक्म कीजिए बड़ी माँ। तो बरसों से चली आ रही इस दुश्मनी को अब खत्म कर दो मजले। आप किस दुश्मनी की बात कर रही हैं बड़ी माँ? छेनी दत्त और तुम्हारे बीच की। छेनी दत्त? छेनी दत्त तो कब का मर चुका बड़ी माँ। पर दुश्मनी तो अभी भी चल रही है। सांप का बेटा सपोला अभी भी जिंदा है बड़ी माँ। मजले, इस दुश्मनी से कोई फायदा नहीं सिवाय नुकसान और बर्बादी के। दुश्मनी में नुकसान या बर्बादी का नहीं सोचा जाता बड़ी माँ, बल्कि अपनी आन बान और शान को जिंदा रखा जाता है। मगर क्या हम पूछ सकते हैं कि आपको इस दुश्मनी को खत्म करने का ख्याल कैसे आया? स्वर्णलता मेरे पास आई थी। स्वर्णलता यानी छेनी दत्त की पत्नी? वो भी चाहती है कि दुश्मनी का जो बीज बरसों पहले बोया गया था उसे अब जड़ से खत्म कर दिया जाए, और इसी में दोनों खानदान की भलाई है। बड़ी माँ, बरसों पहले दुश्मनी के बोए जाने वाले बीज की जड़ें इतनी फैल चुकी हैं कि इसको आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन तुम चाहो तो ये मुमकिन हो सकता है। आप चाहते हैं कि हम झुक जाएं? नहीं मजले, मैं तुम्हें झुकने को नहीं कह रही। थोड़ा तुम बढ़ो, थोड़ा वो बढ़े। नहीं बड़ी माँ, ना। दुश्मनी के मैदान में दुश्मन से जंग लड़ी जाती है, दुश्मन से दोस्ती का हाथ नहीं मिलाया जाता। अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम हमें बहुत मानते हो। बहुत मानते हैं बड़ी माँ, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। इतनी इज्जत करते हैं कि इज्जत के तराजू के एक पलड़े में अगर आपको बिठाया जाए और दूसरे में ईश्वर को, तो आपका पलड़ा भारी रहेगा। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं बड़ी माँ, लेकिन आपकी बात मानकर यह नहीं कर सकते कि हम अपने खानदान की नाक कटवा दें। आप हमसे जान मांगिए, हम आपको अपनी जान दे देंगे, लेकिन शान न मांगिएगा बड़ी माँ, वो नहीं दे पाएंगे। मजले, तुम समझते क्यों नहीं? इस लड़ाई में तुम दोनों भाई और नन्हे की जान भी जा सकती है, और अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी बोलो? हम आपसे वादा करते हैं बड़ी माँ कि इस खानदानी और जाती दुश्मनी में चाहे हमारी जान चली जाए, मगर नन्हे की जान नहीं जाने देंगे। उसे कुछ नहीं होगा बड़ी माँ। हम इस दुश्मनी में नन्हे को नहीं घसीटेंगे, हम वादा करते हैं। चलते हैं बड़ी माँ।
मधुसूदन, अरे लोचन, बंसी भैया, मधुसूदन, अरे बंसी भैया, सब कहाँ मर गए? क्या बात है इब्राहिम, हो चिल्ला रहे हो? गजब हो गया मधुसूदन। क्या हो गया? गजब हो गया। बंसी भैया कहाँ है? बंसी भैया तो नहीं है, कहीं काम से गए। बोलो क्या बात है, बोलो ना। मैं बोल क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मधुसूदन, मछली बाबू के पक्की के 2 घोड़ों में से एक घोड़ा मर गया। हाँ मधुसूदन, मैं सच कह रहा हूँ मधुसूदन। ये तो मैं उसे बच्चे जैसा पाला था मधुसूदन, मेरा बच्चा था। सब कुछ शीशे की तरह साफ है। एक एक पैसे का हिसाब लिख रखा है, अच्छी तरह देख लीजिए। एक बात और बतानी थी, अपना एक घोड़ा मर गया है। तो क्या हुआ, दूसरा घोड़ा आ जाएगा। एक घोड़ा मर गया तो क्या हुआ? विदु सरकार, तुम एक काम करो, एक ऊंची नस्ल का घोड़ा देख कर आओ, हम खुद जाएंगे उसे चुनने। मगर कैसे? खजाने में तो फूटी कौड़ी तक नहीं बची। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो विदु सरकार? खजाने में फूटी कौड़ी नहीं बची? तुम कहोगे और हम मान लेंगे? ऐसा कभी हो सकता है? सरकार, जो कुछ भी था खदान में घुस चुका है और उससे अब तक 1 पैसे की आमदनी नहीं हुई है। विदु सरकार, कोयला निकल रहा है खदान में से, और कोयला निकल रहा तो पैसा भी आ जाएगा, और तुम देखना फिर से हमारे खजाने पैसों से भर जाएंगे। तुम बस एक काम करो, तुम ऊंची नस्ल का घोड़ा देख कर आओ, हम खुद जाएंगे उसे चुनने। भगवान करे ऐसा ही हो। नस्ल विदु सरकार, नस्ल होनी चाहिए। ऊंची नस्ल असली चीज है। मैं चलता हूं सरकार। असली बात नस्ल में है। ऊंची नस्ल ही असली चीज है। पंकज, ये लोग ऐसा बैठा है जैसे मेरा घेराव किया सब मिलके। देख देखिए बंसी भैया, मैंने तो फैसला कर लिया है, मैं कल पक्का काम छोड़ के जा रहा हूँ। मतलब तू कभी वापस नहीं आने वाला? एकदम नहीं आएंगे। और क्या करेगा भैया? 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली इन लोगों को, जैसे कभी को नहीं मिली है। अब ऐसे में क्या करेगा कोई? अपने बाल बच्चों को भूखा तो नहीं मारेगा? सुनो मधुसूदन, सुनिए बंसी भैया, सब हमारी तरह नहीं है। अब बात क्यों नहीं समझते? हम खूब समझते हैं, समझे? थोड़ा तुम लोग को पैसा नहीं मिला तो तुम सब हाथ खड़ा कर दिए। अरे तुम लोग का बाप दादा भी इसी हवेली में चाकरी किया है, थोड़ा धीरज रखो। बंसी भैया, हम लोग नमक हराम नहीं है। कब तक हम अपने बाल बच्चों को ठीक रखें? अच्छा सुनो, ये बात नमक हरामी का नहीं है। अभी अभी कोयला का काम शुरू हुआ है, खदान नया नया चालू हुआ है, कोयला भर भरा के वहां से निकलेगा, फिर पैसा लोगे ना? अरे छोड़ो छोड़ो, ना 9 मन तेल होगा और ना राधा रांचेगी। हाँ ठीक है, तो तुम लोगों ने ये तय कर लिया है कि तुम सब काम छोड़ के चले जाओ? हाँ एकदम तय कर लिया। अच्छा एक बात का जवाब दो, तुम लोगों ने मजले बाबू को जाके बोला है ये बात? मेरा तो हिम्मत नहीं होता। तो लो, जब हिम्मत नहीं होता तो कैसे जाएगा? कैसे है? चल जा, जाके काम कर जा। चलो चलो भैया, चलो चल, फालतू बात करता है साला। आओ लोचन भैया चलो। लोचन भैया भी कहावत सुना रहे हैं, 9 मन तेल और राधा। अब सुविने बाबू कहीं दिखाई नहीं दे रहे? सो रहे, जगा दूं? नहीं नहीं, सो रहे हैं तो सोने दो। बहुत दिन बाद है, काम में व्यस्त है। हाँ, वो काम में व्यस्त था। कुछ हवेली की परेशानियां ऐसी आ गई हैं, छोटी नई नौकरी भी लगी है ना, तो उन्होंने इतनी जिम्मेदारियां सर पर दे रखी है कि मैं चाहकर भी अपने लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा हूँ। तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा हूँ, सुवेने बाबू के यहाँ मिल नहीं पा रहा हूँ। वैसे मैंने तुम्हारी खबर बीच में सुपवित्र बाबू मिले थे तो पूछी थी। मैंने उनसे पूछा था तुम्हारे बारे में, तुम कैसी हो, लेकिन उन्होंने कहा कि आजकल बहुत गुस्से में रहती हो। ओह,
तो तुम्हें आजकल मेरे बारे में सुपवित्र बाबू से पूछना पड़ता है। हाँ? नहीं, वो मिले थे तो मैंने। नहीं, बिल्कुल सही किया तुमने, बिल्कुल सही किया। एक सुपवित्र बाबू ही तो है जो हमेशा मेरी पूछताछ करते रहते हैं। अब मेरे बारे में उनसे अच्छा कौन जान सकता है? उन्हें तो जानना ही होगा, जानना तो पड़ेगा उन्हें, क्योंकि आखिर वे तुम्हारे होने वाले पति हैं। हाँ, वो तो जान ही जाएंगे। कितने पढ़े लिखे इंसान है वो। एमए पास है, वकालत भी की है और बहुत समझदार भी है। बिना कहीं हर कुछ समझ जाते हैं और भावुक भी है। पता है, जिस तरह मैं तुमसे बात करती हूँ, अगर उनसे करती तो पता नहीं आज तक वो क्या करते। एक बार मैंने उनसे गुस्से से बात की और उसके बाद उन्होंने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। और पता है, फिर मुझे उन्हें बुलाना पड़ा। सुपवित्र बाबू, आप इतने दिन से आए क्यों नहीं? इस तरह पागलपन करके क्या इस संसार में जिया जा सकता है? दुख सहना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है, यही तो जीवन है। जिंदगी सुंदर भी है और कठोर भी। इस तरह जी खराब करके कैसे चलेगा? और फिर आप तो मर्द हैं और उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। कितने महान है वो। अब तुम ही बताओ, सुपवित्र बाबू से अच्छा पति मुझे और कहाँ मिल सकता है? तुम्हारी बातों से सुपवित्र बाबू को तो मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें आज तक जानकर भी जान नहीं पाया। चलता हूं। डॉक्टर बाबू, हम उठ पाएंगे ना? कैसी बात कर रहे हैं छोटे बाबू? भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द ही दौड़ भाग सकेंगे आप। बंसी जी, छोटे बाबू की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। कहीं शराब तो नहीं पीते? नहीं डॉक्टर बाबू, अब तो वो फूले से भी नहीं छूते हैं। वैसे डॉक्टर बाबू, हमारे छोटे बाबू की बीमारी क्या है? इनकी हथौड़ियों में घाव जैसा कुछ हो गया है। हे भगवान! और ये बहुत खतरनाक बीमारी है जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाएगी। इसे कर्कट रोग कहते हैं। डॉक्टर बाबू, हमारे छोटे बाबू को अच्छी दवाई दी है ना आपने? अब दवा की नहीं बंसी, इन्हें दुआ और प्रार्थना की जरूरत है। हे भगवान, हमारे छोटे बाबू को कैसी बीमारी दे दी है। डॉक्टर बाबू, अब कैसे है ये? घबराने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं चलता हूँ। अच्छा जी। फिर आ जाऊंगा देखने। जी ठीक है। नमस्कार। हे यशोदालाल। जी कहिए। हमें खुशी है कि आज तुमने शराब नहीं पी। आपसे कल वादा किया था ना, अब हम शराब नहीं छुएंगे। छोटे बाबू, हम प्रार्थना करना चाहते हैं। क्या आप प्रार्थना करना चाहते हैं? ये तो चमत्कार हो गया। और उसने चाहा तो एक और चमत्कार हो जाएगा। देखो, मैं स्नान करना चाहता हूँ, तुम पूजा का प्रबंध करो। जी अच्छा, अभी करती हूँ।
अरे नन्हे, आओ आओ, क्या बात है? चाचा, आप मुझसे बहुत नाराज हैं ना? अरे भाई, हम तुमसे क्यों नाराज होने लगे भला? हाँ? सुना है नौकर भी घर छोड़कर जा रहे हैं। हाँ वही, बैठो। वो कुछ तनख्वाह वगैरह की परेशानी है। चाचा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस थोड़े दिन की बात है। एक बार हमारा खदान का काम चल गया ना, फिर ये सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। हाँ नन्हे, हमें भी ऐसा ही लगता है कि एक बार खदान का काम शुरू हो जाए, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तुम बस खदान की तरफ ध्यान दिया करो, बाकी सब संभाल लेंगे। क्योंकि कारोबार नया है, पहली बार कदम रख रहे हैं, तजुर्बा नहीं है, तो ध्यान दिया करो बस। जी चाचा, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है। चारू कैसी है? चारू ठीक है। खुश रखने की कोशिश करो ऐसे वक्त में, और ध्यान दिया करो उसकी तरफ। बड़ा नाजुक वक्त है, हवेली में जितना हो सके ज्यादा वक्त गुजारा करो। चाचा, मैं खदान के काम के अलावा तो हवेली में ही रहता हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मैं चलता हूँ। अच्छा चाचा, मधुसूदन से पता चला कि हमारा एक घोड़ा मर गया है। हाँ, वो यासीन वाली बग्घी का घोड़ा। वैसे परेशान है हम, दूसरा घोड़ा भी अभी खरीदने के। अब कहते हैं कि जानवर मर जाए तो अशुभ होता है। अरे चाचा, ये सब पुरानी बातें हैं। वैसे भी मैं जल्दी तो शाम को घर आ जाता हूँ, और जब तक नया घोड़ा हमारे पास नहीं आता तो आप मियाँ जान को ले जाया करिए। वो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक बहुत बड़े बाबा हैं, उन्होंने आपके लिए ताबीज भेजा है। अरे भाई, हमें क्या हुआ है? यशोदा दुलाल की कृपा से हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन आप रात रात भर बाहर रहते हैं, मुझे डर ही लगा रहता है। ये ताबीज आपकी रक्षा करेगा। छोटी बहू, तुम अच्छी तरह जानती हो कि आज तक हमने कभी भगवान की पूजा तक नहीं की है, तो ये बेकार की ताबीज हम क्यों पहनेंगे? आज तक आपने मुझे जो भी कहा है सो मैंने किया है, और आपने मेरी हर बात टाली है। आज तो मत टालिए, मान जाइए। लाइए, मैं आपको पहना देती हूँ। भगवान, ये सब मेरे पापों की सजा है। बहुत पाप हुए हमसे। सबसे बड़ा पाप तो हमसे ये हुआ है कि हमने छोटी बहू को शराब की लत लगा दी। बस हमें इतनी जिंदगी दे दे कि हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। हे यशोदा दुलाल, जिस इंसान ने कभी आपका नाम तक नहीं लिया, आज वो आपके चरणों में बैठा है। इन्हें जल्दी ठीक कर दें। मेरे सुहाग की रक्षा करना। इनके सारे दुख मुझे दे देना।